Hello बच्चों, let's read this question and the question says that fill in the blanks. One angle of a parallelogram is 100 degree, then its opposite angle and the adjacent angle are dash and dash respectively. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो है 100 डिग्री। तो हमें बताना है कि उसका अपोजिट एंगल और उसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ। तो हमारे पास जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम वो होता है 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो 100 डिग्री का एडजेसेंट एंगल है वो है x। लेट the angle, let the angle adjacent to, adjacent to 100 डिग्री बी x। तो हम मान लेते हैं कि जो 100 डिग्री के एडजेसेंट है वो क्या है, x है। तो हमारे पास इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो x क्या आएगा, x आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया हमारा 80 डिग्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल क्या आया है, 80 डिग्री, बिकॉज x को हमने एडजेसेंट एंगल माना था। अब यहाँ से अगर हम अपोजिट एंगल की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो अपोजिट एंगल होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो अपोजिट एंगल इक्वल होगा इस गिवन एंगल के। तो हम क्या कहेंगे कि अपोजिट एंगल हमारे पास 100 डिग्री ही होगा, 100 डिग्री का अपोजिट। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि अपोजिट एंगल क्या है। तो अपोजिट एंगल जो है 100 डिग्री का वो क्या होगा, अब हमारे पास 100 डिग्री ही होगा, बिकॉज हमने अभी देखा है यहाँ पर कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। देन उसके बाद हमसे पूछा गया था कि एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि एडजेसेंट एंगल आया हमारे पास 80 डिग्री। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारे पास 100 डिग्री एंड 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।